अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर तारिक। आज मैं ऐसे काश्तकार भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो अपनी ज़मीनों में नमकियात और खारे पानी की वजह से परेशान हैं। अब कुछ काश्तकार ऐसे भी हैं जो जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर भी नमकियात से छुटकारा हासिल नहीं कर सके। अब कुछ काश्तकार ऐसे हैं जो कि रेत और मिट्टी ज़मीन में डाल चुके हैं लेकिन कुछ अर्सा बाद फिर नमकियात ज़मीन की ऊपर की सतह पर आ जाते हैं जिससे वो ज़मीन एक काबिल काश्त नहीं रहती। क्या आप भी इस मसले का हल जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। जैसा कि काश्तकार भाई जानते हैं कि कलर वाली ज़मीनों में पानी जज़ब करने की सलाहियत कम हो जाती है या बिल्कुल जज़ब नहीं कर सकती। इसकी वजह बनती है सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। ये ऐसे नमकियात हैं जो पानी में हल नहीं होते और ज़मीन के जो मसाम हैं उनको बंद कर देते हैं, जिससे ये होता है कि ज़मीन पानी को जज़ब नहीं कर सकती। अब ऐसी ज़मीनों में जब पानी लगाया जाता है तो कई दिनों तक उसमें पानी खड़ा रहता है। ज़मीन में वत्तर देर से आती है, 20-25 दिन वत्तर आने तक लग जाते हैं। जब ऐसी ज़मीन में बीज लगाया जाता है, फसल काश्त की जाती है तो उसमें या तो पौधे उगते नहीं हैं या कम उगते हैं। अगर उगते भी हैं तो वो कमज़ोर होते हैं, सेहतमंद नहीं होते, जिससे पैदावार में खातिर ख्वाह कमी होती है। अब इस मसले का सस्ता और मियारी हल क्या है? अब सबसे पहले तो ज़मींदार भाई अपनी ज़मीन का तजिया कराएं ताकि उनको पता चले कि उसमें नमकियात की मिकदार कितनी है और ज़मीन की पीएच क्या है। जो तरीका मैं आज बताऊंगा ये काश्तकार भाई ज़मीन की पीएच को मद्देनज़र रखते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरीका में 4 चीज़ें इस्तेमाल होंगी। एक तो मैग्नीशियम क्लोराइड है, दूसरा यूरिया है, तीसरा सल्फ़र बेंटोनाइट या फिर जिंक सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मिकदार कितनी होनी है और इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, आइए ज़रा इसको देख लेते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि जिस खेत में आपने इसको इस्तेमाल करना है उसको पहले आप हल चलाएं। हल चलाने के बाद उसको पानी से अच्छी तरह भर लें। जब खेत पानी से भर जाए तो फिर आपने सबसे पहले मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद यूरिया और फिर उसके बाद सल्फर बेंटोनाइट या जिंक सल्फेट का छटा करना है। अब इसकी मिकदार कितनी रखनी है? तो ज़मीन की पीएच 8 है तो इसमें जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसकी मिकदार रखी जाएगी 50 किलो और यूरिया की मिकदार 60 किलो रखी जाएगी और सल्फ़र बेंटोनाइट या फिर जिंक सल्फेट वो 25 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल किया जाएगा। अगर तो ज़मीन की पीएच 8.5 है तो इसमें जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसकी मिकदार 60 किलो रखी जाएगी, जो यूरिया है उसकी मिकदार 70 किलो रखी जाएगी और जिंक सल्फेट या फिर सल्फर बेंटोनाइट का 1 बैग इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ज़मीन की पीएच 9 या इससे ज़्यादा है तो फिर जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसकी मिकदार 90 किलो रखी जाएगी, उसके साथ 100 किलोग्राम यूरिया इस्तेमाल किया जाएगा और साथ 1 बैग या 2 बैग आप सल्फर बेंटोनाइट के इस्तेमाल कर सकते हैं या 1 बैग आपने जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना है। अब इन तरीक़ों से क्या होगा? एक तो हम ज़मीन की पीएच को कम करेंगे, दूसरा ये होगा कि जो ज़मीन में साल्ट मौजूद हैं, सोडियम कार्बोनेट है या कैल्शियम कार्बोनेट है, वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड में या सोडियम क्लोराइड में जो कि पानी में हल पजीर हैं। ये होगा कि वो ज़मीन के नीचे चले जाएंगे। दूसरा ये होगा कि ये जो चीज़ें हम डालेंगे तो उससे ये होगा कि ज़मीन की पीएच कम होगी, जिससे ये होगा कि पौधे को खुराक भी मिलना शुरू हो जाएगी और ज़मीन जो है वो पानी को भी अच्छी तरह जज़ब कर सकेगी। अगर तो कोई काश्तकार इस तरीका को इस्तेमाल कर चुका है तो वो अपनी राय कमेंट्स में दे ताकि बाकी काश्तकारों को भी इसका पता चल सके। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें ये होगा कि कलर ज़्यादा ज़मीनों में कौन से तरीके से काश्त की जाए ताकि भरपूर पैदावार ली जा सके। अगर आपको ये मेरी छोटी सी एफर्ट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।